अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम शेख और आप देख रहे हैं राब्ता टीवी। जिस तरह की गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मार्केट्स आज से लॉकडाउन का शिकार हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं क्रीम ब्लॉक मार्केट में और क्रीम ब्लॉक मार्केट में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बैरियर्स लगा के रोड्स को बंद कर दिया गया है और बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि लॉकडाउन को मौसर किया जाए और मौसर बनाया जाए ताकि लोग जो हैं इस कोरोना की सूरत हाल में ज़्यादा बाहर ना निकलें, सड़कों पर रश ना हो और बहुत ज़्यादा आवाम सड़कों पर शॉपिंग के लिए ना आए, जिसकी वजह से एक तरफ तो मसाइल हैं ताजरान के लिए कि उनको यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए या जो उनकी दुकानदारी है उसके लिए प्रॉब्लम तो आ ही रही हैं, और जो आवाम शॉपिंग पे आना चाह रही है या जो अपने लिए अपने बच्चों के लिए चीज़ें परचेज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए मसाइल भी मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो मार्केट सारी तकरीबन बंद है, पूरा लॉकडाउन है। यहाँ पे सारी बैरियर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की पार्टी जो है, पुलिस अपनी फोर्स जो है वो पूरा गश्त कर रही है और यहाँ पे किसी को भी नहीं आने दे रही। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक के एक ताजर, उनसे बात करते हैं कि उनको इस वक्त इस लॉकडाउन की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान मेरा नाम है और मार्केट में मेरी ना 6 शॉप्स हैं डिफरेंट ब्रांड के नाम से, ठीक है। तो असल तो प्रॉब्लम हम लोगों की है जिनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट का क्या है, उन्होंने अगर देखें काम नहीं हो रहा, बस ये है अब चोरी छुपी हो रहा है, वैसे ओपन हो जाना था। नहीं, आप ये देखिए ना कि लोगों को लॉकडाउन से मना किया गया है, लोगों को बताया गया है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश ना डालें। अब इस मार्केट में सबसे ज़्यादा रश होता है क्योंकि ये लाहौर की सबसे बड़ी गारमेंट्स मार्केट समझी जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? भाई इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक थाने का एक SHO कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके पास इतनी गाड़ी हैं जितनी मोटरसाइकिलें हैं, किस किस को पकड़ेंगे ये। तो आप क्या कहते हैं कि ये टाइमिंग बढ़नी चाहिए, इसको सारी रात खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में? इसकी लाठी उसकी बयान, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे कैसे कानून बनाना है, कैसे इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ये 24 घंटे का टाइम करते, देखता मैं कैसे रश पड़ता है। ये टाइम एक्सटेंड करना चाहिए था, शॉर्ट करके ज़्यादा का ज़्यादा इकट्ठे होके जाओ कम टाइम में। नहीं, जैसे आपने कहा कि चोरी छुपे हो रहा है, वो कैसे काम हो रहा है यहाँ पे चोरी छुपे काम? ये क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? कोई चिड़ियाघर तो है नहीं जो जानवर देखने आए हैं, शॉपिंग ही करने आए हुए हैं ना। गारमेंट मार्केट में और किसका काम है? काम तो हो रहा है। इनका कहने का ये है जी कि यहाँ पे रोड पर सारे यहाँ पे काम हो रहे हैं, यहाँ पे चोरी छुपे, लेकिन हमने ये देखा है कि पुलिस बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा रही है, लॉकडाउन को बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा मार्केट में बंदा नहीं है जो यहाँ पे काम कर सके, और यहाँ पे आके ताजरान अपने ज़रूर उनके हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस की जानिब से बहुत अच्छे तरीके से इसको मुनज़्ज़म तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज मैं इस वक्त क्रीम ब्लॉक मार्केट में ही मौजूद हूँ और इसके बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट पे जहाँ पे आपने लॉकडाउन देखा, इसके बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट में फूड स्ट्रीट अपने पूरे आबोताब पर ऑन है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या लेने आए हैं। इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है आप? ये आपको पता है कि बच्चे जो आजकल आपको पता है पहले भी रोज़ों के अंदर बाहर शॉपिंग के लिए निकलते थे, तो किसी को बच्चों को कुछ खाने के लिए चीज़ ही नहीं मिल रही। हर बच्चा रोज़े रखते हैं बच्चे जैसे भी हैं, और ये गरीब आम देखें ना, एक तरफ मार्केट बंद है, एक तरफ हल्का फुल्का खुला हुआ है। कभी को आते हैं बंद करा जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, रेंजर आती है बंद करा जाती है, फिर वो आप। मेरा सवाल यही है कि लॉकडाउन उसी मार्केट में सिर्फ है, यहाँ पे इस साइड पे कोरोना नहीं आता? नहीं आता है, क्यों नहीं आता? इधर भी आता है। देखिए वो पिछली तरफ सारी मार्केट बंद है, ठीक है। ये तो हैं सिर्फ जिन्होंने अपना खर्चे के लिए, रोज़गार है, एक एक बंदे के बाद 8-8 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएँ? किसी को 200 रुपये दिहाड़ी है, किसी को 300 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है। वो हल्का फुल्का अपना सिस्टम तो चला रहे हैं ना, रोज़ी तो अपने कमाएंगे, नहीं तो कैसे काम चलेगा? कोई रोज़गार बंद हो जाएंगे सारे, तो हम कैसे अपना खर्चा कैसे करेगी? इसी तरह में ना। अजी अवाम का यही कहना है कि यहाँ पे जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिन्होंने 200-300 रुपये की दिहाड़ी लगानी है, जैसे कि उस मार्केट में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, उन सब का रोज़गार कैसे चलेगा? इस वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे
जी, रोटी से तंग है, वहाँ पहले ही ऑलरेडी तंग है, और उनको इस लॉकडाउन की वजह से अगर इसका टाइम ना बढ़ाया जाए या इसका टाइम बढ़ा दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा कुछ। करना चाहिए ना टाइम शॉपिंग के लिए। देखें कोई फैमिली निकल ही नहीं रही शॉपिंग के लिए, कोरोना की वजह से तो पहले भी नहीं निकल रहे थे। ये देखें ये तो एक छोटी सी मार्केट है ना, आप बिछड़े जाएँ लिबर्टी जाएँ, इन साइडों पे आप आप तो जाते रहते हैं ना, आपको पता है। तो ये देखिए जितना भी आप जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह उधर देखिए इतना रश है, किसी ने मास्क ही नहीं पहना, वहाँ पे घूमती। लॉकडाउन तो हर जगह पे है, देखा जाए तो लॉकडाउन तो हर जगह पे है। आज कल से शुरू है। मैं उसमें बताता हूँ, लॉकडाउन काफ़ी जगह पे है, आज से बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रहा है लॉकडाउन के ऊपर। हाँ जी, मैं यहाँ पे ही मौजूद हूँ। यहाँ पे इस फूड स्ट्रीट में एक स्टॉल गोलगप्पे का और दही भल्ले का, इनसे पूछते हैं इनको इस लॉकडाउन की वजह से इस्तिस्ना हासिल है, साथ वाली मार्केट बंद है, इनकी फूड स्ट्रीट खुली है, इनको पूछते हैं इसकी वजह से इनको कोई मुश्किलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम सर ठीक है। गाँव तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फारिग टाइम बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि गाहक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि फिर भी लॉकडाउन एक स्ट्रीट में है, पिछली मार्केट में है, इस मार्केट में नहीं है, इसको भी हल करना पड़ेगा या इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों को सैलरीज मिली हैं, जिन लोगों को तनख्वाहें अभी मिली हैं, वो कैसे परचेजिंग अपनी करेंगे, वो कैसे अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ खरीदेंगे, ये इस चीज़ को हुकूमत को देखना पड़ेगा। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, एक बहुत बड़े दुकानदार जिनको जो अपनी लाखों रुपए दुकानों के किराए दे रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे मजबूर हैं गाड़ी की डिग्गी में अपना महंगा सामान बेचने पर। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको इस वक्त? मुश्किलात ये देख लें, जिस तरह ये खाने वाले खुले हुए हैं, ठीक है, टेक अवे है, इस तरह गाड़ी वाले हैं, उनको भी लगाने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कोई खाने की चीज़ नहीं है, चीज़ पकड़नी और लेके चली जानी है। रश को कंट्रोल करने का है, और भी 100 तरीके हैं। किसी खुली जगह के ऊपर इजाज़त दी जाए ताकि अवाम उधर आना जाना करे, लेकिन इस तरह बंद करना और उठा देना तो वो एक नजायज़ है। अवाम ने भी पैसा लगाया। आप इस वक्त कहाँ पे काम कर रहे हैं? आपका कितने किराए बेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एम आलम पे दुकान है, ट्रेंड लाइट के नाम से भी है, शूशार के नाम से भी है, एवेंट गार्ड के नाम से भी है, लेकिन वहाँ पे 4-4 लाख किराए हैं, वहाँ पे बंद हो गया, लेकिन इतना माल तैयार किया हुआ है वो भी तो निकालना है, तो वो किस तरह निकालेंगे, ये इनको भी सोचना चाहिए। अब हमें जिस तरह मौका मिला है हम वो कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन आपके सामने है किस तरह वो उठा के तो सड़कों से उठा के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं जो लाखों रुपए किराए कह रहे हैं हम दे रहे हैं, लेकिन हमें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो हम मजबूर हैं गाड़ी की डिग्गियों में थड़ों पे माल रख के बेचने पे। अब उसमें ये देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या करते हैं। अब इनका मौक़िफ़ हमने लिया, हमने पुलिस का भी मौक़िफ़ लिया, उनसे भी पूछा, वो कहते हैं कि हम इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएँगे। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिंक रोड पर, क्रीम ब्लॉक पहले गया था, आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाई। अब मैं मौजूद हूँ मॉल टाउन लिंक रोड पर। आपने देखा है, ये देख रहे हैं आप फुटेज में कि सारी मार्केट इस वक्त बंद है, पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं। 2 दिन पहले कुछ वाक़या भी हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ लड़के आए हुए थे, उनको पुलिस ने मारा भी था। अब यहाँ पे दुकानदार हजरात की ये पोजीशन है कि वो अपना माल थड़ों पर, सीढ़ियों पर रख कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की रोटी कमानी है। जो ईद की खुशियाँ हैं, 8 दिन पहले से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, सारी मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, और अब ये दुकानदार जो लाखों रुपये किराए की दुकानों पे बैठे हुए थे, अब वो थड़ों पर बैठकर सीढ़ियों में रख के अपना माल बेचने को पर मजबूर हैं। अब इनसे भी बात करते हैं, क्या मुश्किलात है जनाब अभी आपको दुकानदारी में आ रही? थोड़ा बताएं क्या मुश्किलात आ रही हैं दुकानदारी में? आपके सामने ही हैं, आप सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। अभी हमारे पास तो और कोई हल है नहीं। तो आपकी दुकान लिंक रोड पे है, वहाँ पे आप किराए दे रहे हैं अपनी दुकानों के, लाखों रुपए किराए दे रहे हैं, अब यहाँ पे आप सीढ़ियों में रख के बेचने में मजबूर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मजबूर हैं, और मालिक जो है वो किराया छोड़ने के लिए वो राज़ी नहीं है, और हमारी मजबूरी है कि हमें अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। रेंट तो देना दूर की बात है, बस ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। बस जिनका यही मौक़िफ़ है कि जी मालिकान जो हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो रेंट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन अपना माल कैसे बेचें, उनके रेंट कैसे दें, बिजली के बिल कैसे दें, अपने बच्चों की रोज़ी कैसे कमाएं, वो उसके लिए ये फुटपाथ पर रख के, सीढ़ियों में रख के माल बेचने पर मजबूर हैं इस वक्त।
हम यहाँ पे मौजूद हैं मदीना रोड टाउनशिप पे, और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो दुकानदार जिनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं वो सड़क पर खड़े होकर, जैसा कि आपको पहले दिखाया है कि थड़ों पर रखकर, सीढ़ियों में रख के अपना माल बेचने पर मजबूर हैं। आपको यहाँ पे एक फैमिली नहीं शॉपिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसकी वजह से जो शॉपिंग नहीं हो रही उसमें क्या मसाइल उनको आ रहे हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, बहुत सारे मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। अभी निकले हैं घर से, तंग हो रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ मिल नहीं रही। लोग अंदर बैठे हैं शॉप के, ठीक है, बाहर से आवाज़ें दे के बुला रहे हैं, ठीक है। अब उधर से मैंने कपड़े लिए हैं, ठीक है, ये बस ऐसे ही रेट चल रहे हैं, शॉप वाले रेट दे रहे हैं। शॉप से रेट ज़्यादा है कि कम है? नहीं, शॉप वाली रेट दे रहे हैं, बाहर इधर ही खड़े होके बेच रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ पूछ रहे हैं सेल वाली है वो भी 500, 1000, 1600 इतने की चीज़ दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो शॉप पे रेट है सड़क पे खड़े होकर भी वही रेट दे रहे हैं, थोड़े इवन ज़्यादा है रेट। जो यहाँ पे बेच रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। वो भाई यहाँ से कुर्ते बेच रहे थे और वो हमें देख के थोड़ा सा घबरा गए हैं, हालांकि हम उनके ही हक की बात करने लगे थे। जी जनाब, हमारे भाई जो यहाँ पे दुकानदार हैं और लाखों रुपए किराए यहाँ पे दे रहे हैं, वो उनके लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब वो यहाँ पे सड़कों पे खड़े होकर माल बेचने पे मजबूर हैं। उनसे बात करते हैं अब इस मजबूरी में, इस परेशानी में उनको क्या क्या मसाइल का सामना हो रहा है। जी बताइए, क्या मसले आ रहे हैं अब आप? क्या करे, लाट है आजकल, काफ़ी मजबूरी है। दुकानें बंद की इन्होंने, दुकानों के हमारे किराए बहुत है। 35,000 का किराया मेरी दुकान का, स्टॉक तस्लीम करने। दुकान नंबर 1 है मेरी, आजकल हम पेरी लगा रहे हैं। क्या करे, बहुत मजबूरी है। और क्या सेल हो रही है? कस्टमर आ रहा है? जो कस्टमर आ रहा है वो कहते हैं माल आप महंगा बेच रहे हैं, ऐसी कोई बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। कस्टमर आ रहा है, रेट मुनासिब भी लगा रहा है, कोई बार्गेन नहीं हो रही, रेट हमारा मुनासिब भी है। जी बिल्कुल, उनका कहना सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको माल तो देना है, बिल्कुल दुकानदार से भी जो दुकानों पे रेट है उससे भी कम रेट पर दे रहे हैं। लेकिन परेशानी का सामना सिर्फ वही लॉकडाउन ही है। अगर इसका टाइम बढ़ा दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। क्यों जी, इसका टाइम अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या टाइम होना चाहिए? टाइम होना चाहिए 24 घंटे, 9 घंटे बहुत होती है। नहीं, 24 घंटे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि 10 बजे तक या 12 बजे तक अगर शॉपिंग के लिए टाइम दिया जाए तो ये रश भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इनका कहना ये है। आज ही हम बात करते हैं एक फैमिली, एक भाई मोटरसाइकिल पे जिनकी दुकान है यहाँ पे, लेकिन वो मोटरसाइकिल पे अपना सामान, बच्चों के गारमेंट्स बेचने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अब ये वो दोस्त हैं जिनको आज अगर सैलरीज मिली हैं तो आज लॉकडाउन में वो कहाँ पे जाएंगे अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ खरीदने? वो कहाँ पे जाएंगे? इनसे बात करते हैं कि आज ही क्यों निकले हैं शॉपिंग के लिए। एक्चुअली ऐसे बात ये है कि इसलिए निकले हैं कि सैलरी बहुत लेट मिली, हमें प्रॉब्लम ये हुई है, तो इसलिए कि ज़ाहिर है शॉप जब सैलरी मिली जब भी शॉपिंग करनी है हमने, तो बाकी लॉकडाउन के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दुकानों पे जाते हैं, दुकानें बंद होती हैं अक्सर, तो फिर ज़ाहिर बाहर से ही लेना पड़ रहा है, बड़ी मजबूरी के तहत। अब ज़ाहिर जिस तरह ये कह रहे हैं रेट, हमें बहरहाल रेट तो ठीक है, दुकानों से बेटर है, ठीक है बहरहाल। आज ये कह रहे हैं रेट बेहतर है, लाजमी बात है। जिन दुकानदारों को इसकी सेल नहीं होगी, दुकानें बंद होंगी, तो वो अपने मुनाफे से भी नीचे आके सेल करने की कोशिश करेंगे कि कुछ तो सेल हो और उनकी कोई दुकानदारी हो, कोई पैसे जेब में आए, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी व्यूअर्स, हमने आपको एक ही शहर में दो तरह के मीडियम दिखाए कि एक ही मार्केट में लॉकडाउन भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसकी साथ वाली स्ट्रीट में फूड स्ट्रीट अपनी पूरी आबोताब के साथ ऑन है। दुकानदार हजरात अपनी जो लाखों रुपए किराए अपनी दुकानों के दे रहे हैं, वो सड़कों पर, थड़ों पर और सीढ़ियों पर माल रख के बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमारे लाखों रुपए किराए हैं, हज़ारों रुपए किराए हैं, बिजली के बिल हैं। जो दुकानदार मालिकान हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो किराए छोड़ने को तैयार नहीं हैं, किराए कम करने को तैयार नहीं हैं। हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात है, वो कहाँ से पूरे करें? हमने आपको मदीना रोड मार्केट भी दिखाई, आपने फुटेज में लिंक रोड मार्केट भी देखी, क्रीम ब्लॉक मार्केट भी देखी। लोग सड़कों पर माल रखकर बेचने को मजबूर हैं। जो लोग जिनको सैलरीज अब मिली हैं, जिनको छुट्टियां अब हुई हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां कैसे पूरे करें, उनके ड्रेसेस, उनकी ईद की खुशियां कैसे मनाएं, उनके लिए भी मजबूरी है। अगर हुकूमत इसी लॉकडाउन को थोड़ा सा एक्सटेंड करती, उसका टाइम बढ़ा देती, 10 बजे तक टाइम ले जाते, 12 बजे तक टाइम ले जाते, तो शायद
इस मौके पे लोगों को भी थोड़ा एहसास होता, वो 6 बजे से पहले घरों से ना निकलते या 6 बजे तक की लिमिट में वो इस चीज़ का ख्याल रखते, आवाम भी इस चीज़ का ख्याल रखती। और अगर टाइम थोड़ा बढ़ जाता 10 बजे तक अगर टाइम, अब भी हुकूमती ज़राए से यही अपील है दुकानदारों की भी, और जो जिनको सैलरी जब मिली हैं, जो तनख्वाह पेशा आवाम है, वो भी यही कहती है कि हमें तनख्वाहें अभी मिली हैं, हम कहाँ पे जाएंगे, कैसे चीज़ें परचेज़ करेंगे इस लॉकडाउन में। और लॉकडाउन अब तो मुकम्मल लॉकडाउन है, 14 तारीख तक हुकूमत ने पूरा मुकम्मल लॉकडाउन किया हुआ है अनाउंस। तो उसमें वो अपनी चीज़ें कैसे परचेज़ करेंगे, ईद की खुशियाँ जैसी भी हैं इस लॉकडाउन में, कोरोना के हालात भी ख़राब हैं, सूरत हाल बिगड़ रही है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन हम पूरे SOPs का ख्याल रखते हुए अपनी चीज़ें परचेज़ अगर कर लेंगे तो इस टाइम को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, दुकानदार हजरात भी यही कहते हैं और जो आवाम परचेज़ कर रही है या जो ख़रीदारी करना चाहती है वो भी यही चाहती है कि इस टाइम को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे, रश ज़्यादा नहीं सड़कों पर होगा और लोग अपनी खुशियां भी पूरी कर लेंगे। अब इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, फ़ैसला हुकूमत के हाथ में है कि उन्होंने लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाना है या इसको थोड़ा सा टाइम में रिलैक्सेशन देनी है। कैमरामैन आगा फ़हीम के साथ अजीम शेख, राब्ता TV।